52 नेशनल हाईवे 52 जिस पे अभी हम चल रहे हैं। राजगढ़ यहाँ से 24 हमको दिखा रहा है, कोटा 225, तो जयपुर 469। गए हैं और ये जो NH52 है, ब्यावरा से राजगढ़ तक का जो पैच है, ये काफ़ी ख़राब है। इस पे 50वें स्पीड ब्रेकर है और कोई मार्किंग नहीं है। अब लग नहीं रहा है कि नेशनल हाईवे पे हम लोग ड्राइव कर रहे हैं। इतने सालों में इस जगह रोड की हालत पहले जैसी ही है। कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। से निकले हैं अभी और रोड की कंडीशन बहुत ही बेकार है। एक तो केवल 2 लेन है, सामने से गाड़ियां जो आ रही हैं वो बिल्कुल ऊपर चढ़ेगी क्या आती है। सामने एक बहुत सुंदर पहाड़ पे देवी जी का मंदिर दिख रहा है। समय में जब हम देवी जी की सीरीज शुरू करेंगे तो उसमें इस मंदिर को भी हमने आइडेंटिफाई किया है। जलपा देवी जी का ये मंदिर है, इसको हम कवर करेंगे। अगर आप पहली बार इस रोड पे आ रहे हैं, बहुत केयरफुल होकर ड्राइव करिए। बहुत सारे स्पीड ब्रेकर अनमार्क्ड, बिना किसी मार्किंग के यहाँ पर बने हुए हैं और आपका व्हीकल डैमेज कर सकते हैं। बहुत ही खतरनाक स्पीड ब्रेकर है मेन रोड पे। खिलचीपुर पहुंच गए हैं। लेफ्ट में खिलचीपुर टाउन है और आपने देखा कि कैटल्स जो हैं ये रोड पे आराम से घूम रहे हैं। कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है यार रोड की। हर 10 कदम पे एक स्पीड ब्रेकर आ रहा है। नेशनल हाईवे 52 है, कम्प्लीटली मैच्ड अप है। इस पे बड़े बड़े गड्ढे हैं और स्पीड ब्रेकर तो ऐसे बनाए हुए हैं जैसे कोई छोटी मोटे गांव में बनते हैं, अंधाधुंध, और कोई मार्किंग नहीं है। अब दोनों तरफ देखिए, ये टिपिकल राजस्थान का सीन है। दोनों तरफ खेत हैं, दूर दूर तक फ्लैट ज़मीन है। आपको कई किलोमीटरों तक विजिबिलिटी है यहाँ पर, और रोड भी
खुला हुआ दूर दूर तक विजिबिलिटी वाला आपको सीन बहुत जगह दिखेगा। एकदम फ्लैट ज़मीन है, किलोमीटरों तक आपको स्ट्रेट जो है आप देख सकते हैं। और हम अकलेरा पहुंच चुके हैं। अकलेरा राजस्थान का बॉर्डर है। छोटा कस्बा है, जैसे टिपिकल इंडियन कस्बे होते हैं। यहाँ से आई थिंक मंदिर जो है वो 12-13 किलोमीटर है। अकलेरा से हमने मनोहर थाना रोड के तरफ टर्न लिया है, राइट टर्न। और यहाँ से करीब 12-13 किलोमीटर और डीप इंटीरियर में बालाजी का मंदिर है। तो उम्मीद है कि अगले 15-20 मिनट में हम मंदिर पहुँच जाएंगे और आपको दर्शन करवाएंगे। श्री बालाजी धाम कामखेड़ा अब लगभग 10 किलोमीटर बचा है यहाँ से। और आप देखिए कि जो नेशनल हाईवे 52 की कंडीशन थी उससे बेहतर रोड तो ये अंदर की रोड है जो मंदिर को कनेक्ट कर रही है, मनोहर थाना वाली रोड। ये काफ़ी प्लीजेंट सरप्राइज़ है कि अंदर की रोड बहुत अच्छी है। ये कंप्लीट रूरल बेल्ट है। दोनों लेफ़्ट और राइट में आप देखिए छोटे छोटे घर बने हैं। मोस्टली मेरे ख्याल से जिनके ये खेत हैं वही किसान यहाँ रहते होंगे। और अच्छी ग्रीनरी है, टिपिकल इंडियन रूरल विलेज इमेज यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। गांव की लाइफ काफ़ी स्लो होती है। ट्रैक्टर, लोडिंग गाड़ियाँ, 2 व्हीलर्स और रोड पे गाय, ये यहाँ की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन कई शहरों से बेहतर हैं ये लोग। शहरों में AQI और दूसरे कई प्रॉब्लम हैं। गांव में पानी और एयर, ब्रीदिंग एयर बहुत प्योर है। लेफ्ट में आप देखिए स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं खेत में। इसका मतलब ये है कि लोग मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है फार्मिंग में उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। रोड कंडीशन बहुत अच्छी है यहाँ। चलिए फिर आपसे मिलते हैं श्री कामखेड़ा बालाजी हनुमान मंदिर पे। श्री कामखेड़ा बालाजी धाम के लिए अब हमने लेफ़्ट लिया है। 3 किलोमीटर का डिस्टेंस अब बचा है मंदिर के लिए। और आप देखिए कि बिल्कुल रूरल बेल्ट है, खेतों के बीच से रास्ता जा रहा है। और सामने देखिए आप, काफ़ी ग्रीनरी है, पहाड़ है। अच्छा सीन है। अभी शायद कैमरे पे उतना दिख नहीं पाया होगा क्योंकि बीच बीच में काफ़ी ट्रीज़ हैं, घने ट्रीज़ हैं। तो आगे आपको दिखेगा जितनी भी फोर व्हीलर जो क्रॉस हो रहे हैं
सब श्री कामखेड़ा बालाजी सरकार के मंदिर से ही आए हुए हैं। बालाजी के दर्शन करके ये वापस लौट रहे हैं। रोड थोड़ी पैच वाली है, पैच वर्क है काफ़ी, बट मोटरेबल है। थर्ड फोर्थ गियर में एक्सयूवी चला पा रहा हूँ मैं। हमने अपनी एक्सयूवी यहाँ पर पार्क कर दी है और मंदिर हम पहुँच गए हैं। आप देख सकते हैं कि पार्किंग का अच्छा अरेंजमेंट है। यहाँ पर बड़ी पार्किंग है, बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैं वो आ सकती हैं। पूजा सामग्री का ये लेके आए भैया हम। सामने मंदिर का शिखर भी हमको दिखना शुरू हो गया है। हालांकि आज शनिवार है पर इतनी भीड़ नहीं है यूजुअली जितनी होती है। ये मिठाई की शॉप है। ये देखिए आप, कितना सुंदर मंदिर है ये, ब्यूटीफुल। पूरा वाइट मंदिर है ये। और बाजू में भी एक मंदिर है। अभी समझेंगे कि ये बाजू में जो मंदिर है ये कौन से भगवान यहाँ विराजमान है। बहुत ही सुंदर मंदिर है। मंदिर प्रांगण में हम आ गए हैं। भगवान श्री राम, माता सीता, भगवान लक्ष्मण यहाँ पर विराजित हैं। देखिए आप, ब्लैक कलर में अलग अलग भगवान यहाँ पर बैठे हैं। गणेश जी हैं, मयूर पे कार्तिकेय भगवान भी बैठे हैं। भगवान गरुड़ बैठे हैं। जय श्री राम। बहुत सुंदर नक्काशी, बहुत सुंदर भगवान श्री राम का ये दरबार है। ये पता नहीं है कि यहाँ पर ये गेहूं क्यों ज़मीन में इन्होंने फैलाए हुए हैं। बालाजी इधर बैठे हैं।
बालाजी का जो मंदिर है वो सामने है। तो अब हम चल रहे हैं बालाजी के दर्शन करने के लिए। प्रसाद काउंटर बाहर ही बना हुआ है। आज दर्शन करिए श्री कामखेड़ा बालाजी महाराज के अद्भुत रूप। बालाजी बीच में विराजमान है। और भैया पंडित जी आप हैं ना, तो बालाजी बीच में बैठे हैं और राइट में और लेफ्ट में कौन है? इधर वाले राम जी, इधर वाले लक्ष्मण जी। अच्छा, राइट में राम जी बैठे हैं और लेफ्ट में लक्ष्मण जी बैठे हैं और एकदम एक्सट्रीम राइट में गणेश जी बैठे हैं। बहुत बढ़िया। मंदिर के बारे में कौन बताएगा पूरा? हाँ, थोड़ा बुला दीजिए ना पंडित जी। अद्भुत मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है बालाजी भगवान का। ये कामखेड़ा बालाजी महाराज, अद्भुत रूप। पत्रकार आगे राइट में भगवान श्री राम बैठे हैं, लेफ्ट में भगवान लक्ष्मण बैठे हैं, बीच में बालाजी महाराज हैं और एक्सट्रीम राइट में आप देखिए तो गणेश जी भी बैठे हैं। पंडित जी थोड़ा सा इधर आए। तो हमारे साथ हैं मंदिर में, आप पुजारी हैं? हाँ, पंडित पुजारी। हाँ, यहाँ के पुजारी हैं। आपका क्या शुभ नाम है? हाँ जी, राजकुमार। हाँ, राजकुमार जी हमारे साथ हैं। और तो हम राजकुमार जी से श्री बालाजी सरकार के बारे, महत्व के बारे में समझेंगे, मंदिर के बारे में समझेंगे। पंडित जी, कितना पुराना मंदिर है बालाजी का ये? राजस्थान का झालावाड़ जिले का ये सबसे बड़ा प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है जी। हाड़ौती अंचल में भी अगर देखा जाए तो सबसे पहला मंदिर है। पहला मंदिर है यहाँ पर कामखेड़ा बालाजी का ये मंदिर लगभग 14वीं पीढ़ी चल रही है यहाँ पर। 14वीं पीढ़ी? 14वीं पीढ़ी चल रही है। अच्छा। पहले ये जो मंदिर का यहाँ के जो व्यक्ति थे जी मीना समाज के, उससे पहले आर्य समाज के लोग रहते थे जी। लगभग 1000 से ऊपर समथिंग इस मंदिर की नींव को मान के चलो आप। हाँ हाँ। ये हमारे जो खेड़ापति हनुमान मंदिर है, हाँ, यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं, चाहे गुजरात से आए या मध्य प्रदेश, लगभग सभी स्टेट से इस मंदिर पर कामखेड़ा बालाजी धाम पर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। जी। ऐसे में यहाँ की ऐसी मान्यता है कि चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या नौकरी वाला व्यक्ति हो, शादीशुदा हो या किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, हाँ। उसकी मनोकामना 100% नहीं 101% पूरी होती है। जी। दूसरी बात, देखो डॉक्टरों का कहना अलग हो सकता है, मनोचिकित्सक का कहना अलग हो सकता है। हमारे यहाँ पर मंदिर पर बालाजी धाम पर जैसे मानसिक रोगी, भूत प्रेत, बाधाओं से पीड़ित जो लोग हैं जी, जिनके ऊपरी हवा का जो चक्कर है, वो लोग यहाँ पर आते हैं। जी। उन लोगों की पीड़ाएं ठीक होती है, चाहे वो मानसिक हो, लकवा ग्रसित हो या किसी भी बीमारी से वो ग्रसित व्यक्ति यहाँ पर
मैं शनिवार या मंगलवार 5 पैसे करनी रहती है, जी लगभग या तो 5 मंगलवार कर लो या 5 शनिवार कर लो, जी, वो ठीक होता है। वो ठीक हो जाता है। उसके बाद में उसकी श्रद्धा अनुसार वो व्यक्ति यहाँ पर जो भी दान पुण्य करना चाहिए, कन्याओं को भोजन करवाना, भंडारा आदि जो भी करवाना वो करवाते हैं। जी ये है सिस्टम। दूसरी चीज़, हमारे जो मंदिर के जो मेन मुख्य पुजारी है, जैसे दीपक दास जी हैं, ओम प्रकाश जी वैष्णव मंदिर के जो मुख्य पुजारी जी। हैं, वो यहाँ की पूजा करते हैं। कामखेड़ा बालाजी की, जैसे दीपक है, भानु जी है, एक पूरा परिवार है कामखेड़ा बालाजी मंदिर का, एक ही परिवार है, वैष्णव एक परिवार पूरा हैंडल कोई फर्जी व्यक्ति नहीं है यहाँ पर। यहाँ कोई तंत्र क्रियाएँ नहीं चलती है, साफ जी। सुथरा है। यदि कामखेड़ा बालाजी के नाम से कोई अन्य व्यक्ति भी अगर यूँ कहे कि भाई मैं पुजारी हूँ, तो वो पुजारी वो नहीं नहीं है। है। पुजारी सिर्फ यहाँ एक सिर्फ ही है, एक ही एक ही परिवार है जी। और कोई अन्य परिवार नहीं है। जो मेन पुजारी जो है रामकिशन जी दास जी, उनके पुत्र हैं, जैसे लोकेश है, भानु है, वैष्णव है, बजरंग जी है, ये एक पूरा परिवार यहाँ पर पूजा करता है कामखेड़ा बालाजी की। जी। देश दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर 31 यानी कि जो न्यू ईयर आता है, उस समय यहाँ पर लगभग 5 लाख से अधिक श्रद्धालु रहते हैं। अच्छा। 3 दिन का जो मेला होता है, जिसमें पूरा जिला प्रशासन, कब होता है ये मेला? ये 31 को, 31 हाँ, दिसंबर। हाँ, दिसंबर को। तो 31 फर्स्ट एंड थर्ड, हाँ, third, सेकंड second। मतलब 2 जनवरी तक मेला चलता है। हाँ, 3 दिन तक चलता है, जिसमें पूरा प्रशासन, जी चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, जी। चाहे कोई सा भी हाँ, विभाग हो, पूरा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पूरा यहाँ सारा, पर हाँ, रहता सारा है, करीब व्यवस्था पूरा कराता है। विभाग यहाँ पर जी कामखेड़ा बालाजी धाम पर आता है। जी जी और इसके अलावा जैसे यहाँ पर तमाम वो सुविधाएं की जाती है कामखेड़ा बालाजी मंदिर में, जी। जो किसी भी आने वाले यात्री को असुविधा का कोई अवसर सामना न करना पड़े, वो तमाम व्यवस्था प्रशासन और प्लस मंदिर समिति द्वारा की जाती है। बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़, रात्रि के समय यहाँ एक विशेष हवन होता है, उस हवन से ही वो सारी पीड़ाएं नष्ट होती जी। है, जो विधि विधान से सदियों से चला आ रहा, अच्छा, काफ़ी लंबे अरसे से वो रात के समय का हवन होता है, 10 साढ़े 10 बजे कितने के बजे बाद। होता है ये हवन? ये 10 बजे के लगभग, तो उसका विशेष महत्व है, उसका सबसे बड़ा महत्व। सबसे बड़ा। सुबह शाम आरती होती है। हमारे यहाँ आरती होने का सिस्टम अलग है, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के अनुसार। अच्छा, हाँ, यहाँ आरती पर होती है। हाँ, भारत में सब जगह अलग अलग परंपराएं हैं, जी। पर हमारे यहाँ जैसे सूर्य अस्त होता है, उसी समय आरती स्टार्ट हो जाती है। जी, मतलब सूर्य उदय में आरती प्रारंभ होती है, अस्त प्रारंभ हो में जाती है, अस्त में तुरंत आरती शाम को समाप्त। शुरू हो जाती है। हाँ, उसमें मतलब वेट नहीं करते हैं आप? लेट नहीं करते, उस हिसाब से यहाँ पर आरती चलती है। आरती में पूरा आप परिसर देख रहे होंगे, पूरा खचाखच भरा हुआ रहता है। जी। टोटली पूरा जो पंडाल है, लगभग मान के चलो कि इसमें कोई जगह खड़ी रहने की नहीं रहती है, पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ रहता है। और ये जो आप चिल्लाने की आवाज़ें जो सुन रहे हो, ये भूत प्रेत बाधाओं से, ये यहाँ पर शनिवार और मंगलवार को इनका काम होता है। जी, जो भी रोगी होते हैं भूत प्रेत से संबंधित, वो यहाँ पर ठीक होकर जाते हैं। ठीक होके जाते हैं। कामखेड़ा बालाजी धाम पर हनुमान जी महाराज को प्रतिदिन भोग लगता है, जी शुद्ध देसी घी से निर्मित, जिसमें मखाना, खोपरा, जो हनुमान जी को जो भोग लगता है वो सभी सामग्री एक थाली में सजाई जाती है। पान लगाया जाता है हनुमान जी को भोग। पूरा पंडित जी, जो मंदिर कितना पुराना है ये? लगभग 1000 ईयर्स की हिस्ट्री है इसकी। समथिंग। और बीच में बालाजी बैठे हैं, हाँ, आजू बाजू राम और लक्ष्मण, ये राम और पाताल- लक्ष्मण जी बैठे हैं। तो ऐसा क्यों है, क्या महत्व है इसका? अब ये तो मतलब ये देखो, क्या दर्शाता है? ये पाताल का सिंगार, अच्छा, पताल का। जो अहि रावण जब उस समय हर के लेके तो ये शुरू से ही ऐसे ही हाँ। बना हुआ है मंदिर? बिल्कुल सेम टू सेम है का यही है। ऐसा का ऐसा कोई ही है? परिवर्तन नहीं है। देखिए यही है, ना यहाँ कोई तंत्र विद्या चलती है, जी ना कोई तांत्रिक। वहाँ सोते ठीक होते हैं बालाजी के यहाँ। जी यहाँ पर चाहे MBBS डॉक्टर हो, जी चाहे अधिकारी हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मध्य प्रदेश का हो, हर आदमी यहाँ सिर झुकाने जरूर। साल में एक बार निश्चित आता है। निश्चित आता है। दूसरी चीज़, लोग पैदल दंडवत करने भी आते हैं, जैसे लेटते हुए आते हैं। जी। वो क्यों आते हैं? जिनके मन, अभी हाल ही में परसों के दिन 2-3 दिन पहले की बात है, एक का सिलेक्शन हुआ, जी। वो पूरा लेटता हुआ आया। अच्छा, हाँ, तो वाह। कहीं ना कहीं एक आस्था का विषय है, लोग काफ़ी मानते हैं, आस्था बहुत ज़्यादा जबरदस्त। आप यूँ मान के चलिए कि मध्य प्रदेश देख लो, जी। मध्य प्रदेश तो पूरा ही आता है, जी जी गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है, बिल्कुल लगभग 29 स्टेट के लोग यहाँ पर बिल्कुल, कामखेड़ा बालाजी धाम पर आते हैं। सभी जगह से। और यहाँ की जो मान्यता है, यहाँ रुकोगे आप, यहाँ तमाम सब सुविधाएं रहने के लिए, यात्री के लिए। आप एक बार अगर आओगे, कोई बाहर से आता है तो वो यहाँ रुक सकता है? बिल्कुल रुकेगा, सारी तो सुविधाएं। यहाँ आके उसको बुकिंग मिल जाती है या आप पहले से करा के नहीं, आना? नहीं नहीं, पहले से भी करवा सकते हो, चाहो तो नहीं करवाओ तो भी कोई दिक्कत तो नहीं। ये कि आप वेबसाइट के थ्रू बुक हो हाँ, जाएगा? बहुत है, सारी आपकी सुविधाएं, वेबसाइट पूरी सुविधाएं हैं ट्रस्ट की। बुक आप करके आ जाएंगे?
या बुकिंग यहाँ करो पर तो- फ़ोन करके भी बुक कर हाँ सकते आप फ़ोन करके भी बुक कर सकते बुक हो। कर आप सकते पूरी धर्मशालाएँ रहने के लिए है, हैं? अच्छा, और ऐसी कोई असुविधा नहीं है। असुविधा नहीं। हिंदुस्तान का सबसे सस्ता सुंदर पूजा भी खूब से खूब 50-60 रुपये की आ जाती है। देखा मैंने। 100 या 50 रुपये का रूम मिल जाता है। आप बिल्कुल। बाहर जाइए कहीं भी बड़े तीर्थ स्थल पर 1000 रुपये से कम का कमरा मिलेगा नहीं आने का रास्ता क्या है? वाया कोटा झालावाड़ होते हुए? आपको आने का रास्ता मैं बता देता हूँ आपको। चाहे आप विदेश से आओ तो हाँ। जयपुर फ्लाइट से, जयपुर फ्लाइट से आएंगे। इंदौर या भोपाल फ्लाइट से आते फ्लाइट से हैं। फ्लाइट से सीधा बाई बस जी। यहाँ पर आती है। एक राजस्थान परिवहन बस आती है गवर्नमेंट की, हाँ प्राइवेट वाहन भी है यहाँ पे। ये प्लेन की तो मैंने बता दिया आपको। बस से आप सीधा झालावाड़ आना पड़ेगा, इधर राजगढ़ मध्य प्रदेश आना पड़ेगा, जी। सीधा आप कामखेड़ आ सकते हो। जी। निजी वाहन से भी आ सकते हो आप। यहाँ पर तमाम वो सुविधाएं हैं, किसी को किसी प्रकार की कोई असुविधा या परेशानी नहीं होगी। नहीं होगी। कामखेड़ा बालाजी धाम पर मतलब आने वाले दर्शन आते हैं। करने के लिए अगर आपके मन में श्रद्धा है तो आप यहाँ आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल। आने की कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसको हम अपने व्यूअर्स के साथ साझा करेंगे, उनको बताएंगे और ये भी उनको बताएंगे कि यहाँ आना कितना आसान है। अगर वो चाहें तो यहाँ पर आके बालाजी के, श्री बालाजी के दर्शन कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार। कामखेड़ा बालाजी महाराज मंदिर के बाजू में ही गणेश जी का भी एक एक्सक्लूसिव मंदिर है। आप गणेश जी के भी दर्शन करिए। तो देखिए कि पूरा माहौल यहाँ का किस तरीके से हवन वगैरह चल रहा है और श्रद्धालु भक्तों की यहाँ पर भीड़ है। हाँ पंडित जी, थैंक यू। तरफ वहाँ पर हवन चल रहा है। इधर लोगों ने अपनी अपनी जो विशेस हैं वो बालाजी से जो मांगा है, मांग के यहाँ पर ये सूत्र, धागे के सूत्र और इसके चुन्नी के सूत्र बांधे हुए हैं। जब इनकी मान्यता पूरी होगी तो ये इसको यहाँ से हटा देंगे, निकाल देंगे। काफ़ी अद्भुत और अच्छे दर्शन हुए हैं हमें, मन प्रसन्न हुआ।
बालाजी के दर्शन के बाद हम लोग निकल चुके हैं वापस भोपाल के लिए, और इस बार हमने डिफरेंट रूट लिया है। अब हम जा रहे हैं मनोहर थाना होते हुए। मनोहर थाना से हम सीधे निकलेंगे AB रोड पे, आगरा बॉम्बे नेशनल हाईवे पे, क्योंकि आते समय हम राजगढ़ से आए थे। वहाँ पर रोड काफ़ी ख़राब थी और बहुत ज़्यादा स्पीड ब्रेकर थे, जिससे ड्राइविंग डिफ़िकल्ट थी। अभी लेट्स होप कि ये बेटर रोड हो, बेटर ऑप्शन हो। जिस समय हम मंदिर आए थे उस समय भीड़ कम थी, लेकिन अब जब हम निकल रहे हैं या निकलने के पहले ही काफ़ी भीड़ हो गई थी, काफ़ी लोग आ गए थे। और ये सब गाड़ियाँ जो हमें क्रॉस हो रही हैं, जितनी भी कार हमें क्रॉस हो रही हैं, ये सब बालाजी के दर्शन के लिए ही जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर था, ब्यूटीफुल मंदिर, बहुत अच्छी उसमें आर्किटेक्चर थी, आपने देखा, और बहुत अच्छे दर्शन हुए, मज़ा आ गया, बहुत सेटिस्फैक्शन है। इस समय हम बीनागंज की तरफ बढ़ रहे हैं, मनोहर थाने पहले आएगा। कितना अजीब नाम है ये, मनोहर थाना। लेकिन आप देखिए चारों तरफ बहुत ग्रीनरी है। आगे राइट में बड़े बड़े पहाड़ भी दिख रहे हैं हमको। अभी कैमरे पे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको भी विजिबल होंगे। तो जैसा मैं कह रहा था कि बहुत अद्भुत दर्शन हुए, बहुत मज़ा आया। और इस तरफ से बीनागंज से ये जो रोड है ये बहुत ज़्यादा बेटर है, इस पे ट्रैफिक भी कम है और रोड की विड्थ भी सफिशेंट है। इस पे हम आसानी से क्रॉस कर पा रहे हैं। वाया राजगढ़ बहुत पैथेटिक था, मैं तो सभी को एडवाइस करूँगा कि वाया राजगढ़ अवॉइड करें, इस तरफ से जाएं और अंदर से अकलेरा पे ये निकलती है। और अकलेरा से अगर आप कोटा और जयपुर जाना चाहते हैं तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। पूरा राजगढ़ के आगे जीरापुर तक का पैच अवॉइड हो सकता है। और ब्यावरा से बीनागंज तक तो पूरा AB रोड है ही, नेशनल हाईवे है, वो भी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बीच में ये छोटे से छोटे गांव निकल रहे हैं यहाँ से। राइट में कुछ पहाड़ दिख रहे हैं। MP में आप एक चीज़ देखेंगे कि ऑल अलोंग द रोड आपको काफ़ी ग्रीनरी दिखेगी, पेड़ ट्रीज जो हैं वो लगे हुए हैं प्रॉपर। तो इसमें गर्मियों में जो लोग 2 व्हीलर से चलते हैं या ट्रैक्टर से चलते हैं, जिनके ऊपर सिर के ऊपर शेड नहीं होता है, उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, उनको काफ़ी रिलीफ मिलता है।
जैसे ही हम लोग एमपी में एंटर हुए, ये रोड अभी बन ही रही है। इतने साल हो गए हैं लेकिन कभी भी ये रोड जो है ठीक से एमपी में बन ही नहीं पाती। बहुत ही पुअर रिकॉर्ड है। नेशनल हाईवे जो एमपी से जाते हैं वो एवरेज है, और जो स्टेट हाईवे है वो तो पैथेटिक है। अब हम बीनागंज पहुंच रहे हैं और डाउन हिल रोड है। बीच में करीब 10 किलोमीटर का जो पैच था वो बना नहीं था, काफ़ी डस्ट थी वहाँ पर। अब हमने एपी रोड वापस ज्वाइन कर लिया है और हम अभी ब्यावरा से करीब 15 किलोमीटर दूर हैं। इसके बाद हम भोपाल जाएंगे। ब्यावरा में हम लंच ब्रेक के लिए रुकेंगे। बहुत सारी भेड़ें जा रही हैं। हमने क्या क्या ऑर्डर किया? आलू गोभी, दाल फ्राई, सैलेड एंड रोटी। ऑल टाइम फेवरेट एंड बेस्टेड। पोटैटो बहुत डाल दी इसके लिए। आलू देखो अपन वापस करेंगे। ब्यावरा में एमपी टूरिज्म के रेस्टोरेंट में लंच के बाद हम निकल चुके हैं और अब हम आगे बढ़ रहे हैं नरसिंहगढ़ की तरफ। नरसिंहगढ़ होते हुए हम भोपाल जाएंगे और लगभग 1.5 आवर का ड्राइव है ये। अब इस पैच में हम थोड़ा आराम से चल रहे हैं क्योंकि हमारी एक्सयूवी को हमने काफ़ी रफ टेरेन से निकाला है, तो अभी उसको थोड़ा रेस्ट देते हुए ही आगे बढ़ रहा है। चिड़िको के पास जो लेक बनी हुई है वहाँ हम कुछ ड्रोन शॉट्स लेंगे और फिर भोपाल के लिए निकल जाएंगे। अब हम नरसिंहगढ़ को अप्रोच कर रहे हैं। लगभग 2 किलोमीटर यहाँ से नरसिंहगढ़ का डिस्टेंस है। आप देखिए सामने जो हिल आपको दिख रहा है, पहाड़ आपको दिख रहा है, उस पहाड़ के एक्सट्रीम लेफ्ट में आपको मंदिर दिख रहा होगा। सामने वाइट कलर का एक मंदिर आपको ऊपर चोटी पे दिख रहा है। बोलो जय श्री गढ़ी सरकार की जय। बजरंगबली की जय। गढ़ी सरकार पहाड़ पे बैठे हैं। अब इसके बाद 1-1.5 किलोमीटर बाद लेफ्ट में मारुति नंदन का मंदिर भी आएगा, वो भी हम आपको दिखवाएंगे। तो बाईपास से निकल रहे हैं। पूरा शहर लेफ्ट की तरफ है। नरसिंहगढ़ एक तहसील है, छोटी जगह है, लेकिन इसको मालवा का कश्मीर भी कहा जाता है क्योंकि रेनी सीज़न में यहाँ पर जो नेचुरल ब्यूटी है और जो ग्रीनरी है वो पीक पे होती है।
बहुत ही सुंदर, बहुत ही मैग्निफिसेंट यहाँ पर पूरा इन्वायरमेंट रहता है। अब हम मारुति नंदन मंदिर के काफ़ी करीब पहुँच गए हैं। इस लेफ़्ट कर्व के बाद तुरंत बाद श्री मारुति नंदन हनुमान जी का मंदिर पड़ेगा। ये देखिए, जो ये वाइट कलर की कार खड़ी है तो ये मारुति नंदन हनुमान मंदिर का मंदिर गया लेफ्ट। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. Slow down, don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. You keep it coming. चिड़ीखो लेक पे ड्रोन शॉट्स के बाद हम निकल चुके हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं भोपाल की तरफ। सनसेट हो रहा है वेस्ट में, राइट में, और इस तरफ आप देखिए लेफ्ट की तरफ एकदम जो लहलहाती फसल, जो वर्ड हिंदी में हम लोग सुनते थे बचपन में, बिल्कुल उसका एग्जैक्ट रिप्लिका यहाँ पर दिख रहा है। बहुत ही सुंदर ग्रीन क्रॉप ऑल अक्रॉस लेफ्ट में खेतों में, जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक क्रॉप्स लगी हुई हैं और लहलहाते हुए खेत हमको दिख रहे हैं। इस पूरे रीजन पे मारुति नंदन की असीम कृपा है। और 6:30 के आसपास घर से निकले थे तो बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मारुति नंदन के सबसे पहले हमने दर्शन किए और उसके बाद बालाजी सरकार के दर्शन किए, लंच किया और समय पे घर वापस लौट रहे हैं। लगभग 500 किलोमीटर के ऊपर ही हो गया है ये, 270 और 540 किलोमीटर के आसपास टोटल डिस्टेंस आज हमने कवर किया और पूरा दिन हमने काफ़ी अच्छे ढंग से एंजॉय किया। तो इसी के साथ हम अपना ये वाला जो ब्लॉग है ये हम एंड करते हैं और शॉर्टली, बहुत ही शॉर्टली हम 4 ऐसे यूनिक हनुमान जी के मंदिर एट ए स्ट्रेच एक सिंगल ट्रिप में कवर करेंगे। और ये ट्रिप हमारी
महाराष्ट्र और एमपी के साउथ ईस्ट कॉर्नर में होगी, एक्सट्रीम साउथ ईस्ट कॉर्नर, जिसका डिस्टेंस मोर देन 600 किलोमीटर के आसपास होगा। और हमें 2 नाइट स्टे भी करना होगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और जल्दी ही हम आपको 4 ऐसे यूनिक हनुमान जी के दर्शन करवाएंगे कि आपका भी दिल जो है इसमें बिल्कुल प्रसन्न हो जाएगा। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द बेस्ट।